सुप्रभात। प्रेम निवाहन एक रस, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। प्रेम निवाहन एक रस। ऐसा कहा गया है कि जप तप संयम नियम व्रत सब ही से होए, प्रेम निवाहन एक रस जाने बिरला कोई। तो प्रेम क्या है, जरा इसका उदाहरण घर गृहस्थी में देखें। जैसे हमारी पत्नी है, वो हमारी खूब सेवा टहल करती है, घर का सारा काम करती है, बच्चों की परवरिश करती है, तो सब खुश रहते हैं। पर यदि वो हमारी बात ना माने तो हम क्या करते हैं? हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं और उसे डांट टपट करने लगते हैं। भाई ये तो प्रेम नहीं हुआ, ये तो स्वार्थ हुआ। जब तक पत्नी से हमारी स्वार्थ सिद्धि होती रही तब तक तो उससे बहुत खुश, और जब थोड़ी गड़बड़ी हुई तो नाराज। अब ऐसा ही भगवान के साथ है। जब तक हमारा सब काम ठीक चल रहा है, धन संपत्ति है, पत्नी बात मानती है, बच्चे आज्ञाकारी हैं, दुनिया में मान सम्मान है, तो भगवान की बड़ी दया करता है। और ज़रा झटका लगा, जैसे चोरी हो गई, नौकरी छूट गई, लड़का मर गया या दुनिया में अपमान हो गया, तो कहने लगते हैं कि भगवान ये क्या हो गया? हमने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? तो ये तो प्रेम नहीं। प्रेम तो वो है कि सुख और संपन्नता में जो हम भगवान की दया कृपा महसूस करते हैं, दुखाने पर भी कहें कि भगवान की बड़ी दया कृपा है। कि विपत्ति नहीं रघुपत की दाया, करम भोगाए छुड़ावई माया। जैसे हमारे बच्चे के कोई फोड़ा है तो हम उसका इलाज करवाते हैं, और आवश्यकता हो तो ऑपरेशन भी करवाते हैं। यदि ऑपरेशन कराने में से कष्ट भी हो तो हम उसकी परवाह नहीं करते। हम जानते हैं कि ये कष्ट उसके भले के लिए है, परंतु बच्चा तो ये नहीं जानता। वो रोता है, चिल्लाता है, हाथ में पटकता है। ऑपरेशन से बचने के लिए उसे वर्तमान में तकलीफ है और वह उससे छुटकारा पाना चाहता है, परंतु आप परवाह नहीं करते और उसकी बात को बुरा नहीं मानते। ऐसे ही परमपिता है ना, वो हमारी भलाई के लिए बीमारी और कष्ट देता है ताकि भोग समाप्त कर हम उसके पास जा सकें। वो तो हमारे ऊपर दया कृपा करता है कि दोनों तरह के भोग समाप्त हो जाएं। बम लबन दामक जब दामक बीत पेज, अर्थात तुम मेरे पास नंगे होकर आओ, ना तो तुम्हारे बदन पर पुण्य के वस्त्रों और ना ही पाप के। भगवान के प्रति प्रेम यह है कि जो कुछ भी आए उसे सहज स्वीकार करें। कुछ शिकवा शिकायत ना करें। इस भावना को दृढ़ करें कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। अपने सभी कर्म भगवद अर्पण बुद्धि से करें। जो कार्य करें उसे भगवान को अर्पण कर दें। कार्य सब वही करने हैं, पर उन्हें भगवान को अर्पण कर देने से वह भगवान की सेवा बन जाती है। बच्चों की परवरिश ये सोच कर नहीं करना चाहिए कि हमारे बच्चे, हम ये सोचें कि ये भगवान की अमानत है, हमें इनकी सेवा शुश्रूषा की जिम्मेदारी मिली है। यदि कोई भिखारी तुम्हारे यहाँ भीख मांगने आए तो भीख इस ख्याल से दो कि भगवान तुम्हारे घर भिखारी के रूप में भीख मांगने आए। तो देना क्या हुआ? पूजा हो गई। उर्दू में खुदा और जुदा लिखने में सिर्फ एक नुक्ते का अंतर होता है। कार्य को या जिम्मेदारियों को अपना समझकर करने से हम संसार में बंधे रहते हैं और खुदा से जुदा हो जाते हैं, और कार्य को भगवान का समझकर भगवान के लिए करने से हम खुदा से मिल जाते हैं। एक मसल है कि ना हम हंसकर सीखे हैं ना रोकर सीखे हैं। जो भी थोड़ा सा सीखे हैं किसी के होकर सीखे हैं। तो दो ही शर्तें हैं वफा की, आजमा कर देखो।
या तो बन जाओ किसी के या बना कर देख लो। दो ही शर्तें हैं वफा की, आजमा कर देख लो। या तो बन जाओ किसी के या बना कर देख लो। प्रभु परमात्मा ने ऐसी सुंदर व्यवस्था की है सभी के प्राणियों के लिए, ना केवल मनुष्य के लिए, जीव जंतु सब के लिए, कि सबका खाना पीना रहना सहना आराम से चलता रहे। हाँ, लेकिन जन्म मरण के बंधन से छुटकारा तो केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। तो मनुष्य योनि में ऐसे प्रयास करना चाहिए कि जप माला छापा तिलक सरय न एक को काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे जांचे राम। कोट जतन को ऊ करो परे न प्रकृति ही बीच, नलबल जल ऊंचे चढ़े अंत नीच को नीच। तो काम ऐसे करो कि सुधार हो, ऊंचाइयां चढ़ो। संत एकनाथ जी के पास एक बार एक व्यक्ति आया और संत जी से कहा, महाराज मैंने अपने जीवन में प्रत्येक दिन पाप कर्म किए, अपने दुर्गुणों को दूर कर अच्छे मार्ग पर चल सकूं, उसका कोई उपाय है? संत एकनाथ जी ने कुछ क्षण मौन लेकर कहा, भाई अब तुम्हारे जीवन के केवल 6 दिन ही शेष रह गए, 7वें दिन तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। पाप ना करने का संकल्प बहुत देर बाद तुम्हारे मन में आया, ऐसे में भला मैं क्या कर सकता हूँ? संत जी की बात सुनकर वो व्यक्ति नाश होकर अपने घर लौट गया। मृत्यु के भय से उसने सैया पकड़ लिया और दिन भर राम नाम का जाप करने लगा। 7वें दिन जब संत एकनाथ जी उस व्यक्ति का हालचाल जानने उसके घर जा पहुँचे तो अपने घर में संत जी के आते ही वो भाव विभोर होकर सैया से उठा और संत जी के चरण पकड़ लिए। एकनाथ जी ने पूछा, इन 6 दिनों में तुमने कितने पाप कर्म किए? उसने कहा, एक भी नहीं, मृत्यु के वैसे हमेशा राम का नाम जपता रहा। संत एकनाथ जी ने कहा, मृत्यु को याद करने वाला मनुष्य हमेशा पाप से बचा रहता है। अब तुम कभी कोई पाप कर्म न करने का संकल्प ले लो, मृत्यु और भगवान को सदा याद रखो, तुम्हारा निश्चय कल्याण होगा। और उस दिन से उस जिज्ञासु ने अपना जीवन धर्म में बना लिया। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।